इसके पहले कि मैं कुछ अपना डमरू बजाना शुरू करूं, मेरा मन कहता है कि जिन प्रभु के चरणारविंद में बैठ करके ये पूरा समाज पल्लवित पोषित हो रहा है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, उन प्रभु श्री अग्रसेन महाराज के चरणारविंद में 4 पंक्तियों का एक पुष्प गुच्छ रखूं और उसमें साथ आप भी प्रदान करें तालियों के साथ। अंतिम में आपकी तालियों का धन्य अभिषेक प्रभु तक पहुंचे कि त्याग दया और क्षमा के सिंधु महाराज अग्रसेन की जय। त्याग दया क्षमा के सिंधु महाराज अग्रसेन की जय। गौ माता के रक्षक कृपा निधान महाराज अग्रसेन की जय। और जिनके चरणों की चौकी पर शीश झुकाता स्वयं इंद्र, अब आपकी तालियों का महोत्सव पहुंचे प्रभु तक, जिनके चरणों की चौकी पर शीश झुकाता स्वयं इंद्र, ऐसे राजाधिराज महाराज अग्रसेन की जय। ऐसे राजाधिराज महाराज अग्रसेन। मेरे साथ ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय घोष करें, बोलिए महाराज अग्रसेन की, अग्रसेन महाराज की। धन्यवाद। देख, हमारे देवास का इतना बढ़िया भूगोल है। ऊपर तो चामुंडा, तुलजा भवानी, इधर अग्रसेन महाराज ये धर्मशाला में, उधर सेन महाराज पड़ोस में, वो बामन बीच में फंसा ही है। नहीं दादा, ये चामुंडा नगरी के लोगों का सौभाग्य है। नवरात्रि शुरू हो रही, माँ जगदम्बा के तो दर्शन हो ही रहे हैं, वामन अवतार के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। सौभाग्य आप लोगों का। वामन अवतार। हाँ देखो, ये देवास नगरी है। देवास टेक्निकल बात करूंगा मैं, जबकि हूँ नॉन टेक्निकल आदमी, पंडित हूँ मैं, लेकिन मैंने बीई भी किया हुआ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बता दूं, पढ़ा लिखा पंडित हूँ, पढ़ा लिखा कवि। लगता अब ऐसे मत समझना। सुनो, लगता ऐसा लग रहा है जैसे महापौर की ड्राइवर का भी नहीं क्लीनर है। वो चीची जैसा तो ना, भगवान ने तो मैं क्या करूं, लेकिन अंदर इंजन तो बराबर फिट करा है। देवास की ऊंचाई समुद्र तल से 1675 फीट है और उस पे 4 और 4 फीट ऊंचाई पर मेरा मस्तिष्क विराजमान है। 8 फीट ऊपर हो तो आप लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हूं मैं, तो इसलिए आप लोग बड़ी उतनी एकाग्रता के साथ सुनना जितनी एकाग्रता के साथ में आपने 8वीं की परीक्षा पास करी थी, क्योंकि मैं उतनी एकाग्रता के साथ सुनूंगा जितने मेरे फेल हुई थी, मैं उतने में सुनाने वाला हूँ। आप लोग बड़ा, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपके माथे पे सल पड़े और मेरी बॉडी पे बल पड़े। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, देश दुनिया की बात नहीं करूंगा, मैं सहज बात करूंगा, आप लोग आनंद के साथ सुनना। अच्छा, मेरे को सुमड़े लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमड़त्व को जो प्राप्त हो गए बिल्कुल ऐसे घूर घूर के देखते हैं आप। हाँ, ये ऐसे मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। बस खाली एक ही बार हाथ जोड़ के निवेदन, सामने अग्रवाल साहब से लेके पीछे तक जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक बार आप जोरदार तालियों बजा दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया। अपनी काला ढूस आदमी को देखा, वो काला ढूस आदमी चले गया, हमारे बीच में नहीं रहा, गुजर गया वो। आपने 2 मिनट का मौन भी दे दिया बीच में, मेरे को अच्छा लगा। हाँ, आवाज को थोड़ा सेट करो यार, मजा नहीं आ रहा आवाज में, इको ज्यादा है ना, इको कम करो, इको कम करो और कम करो। हेलो 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 हेलो, अरे और कम करो, डरो मत, खत्म कर दो, इको खत्म कर दिया, बस बहुत बढ़िया। अब वहां से उंगली हटा लो, कहीं भी रख लो, भले वहां से हटा लो। हाँ, ये आदमी बढ़िया है। सुन जी, उसको ज्यादा गुस्सा मत दिलाने तो तेरे को ही खत्म कर देगा। नहीं, कोई भरोसा नहीं है आदमी का, कोई भरोसा नहीं है। मैं तो डरता हूँ दादा। दादा मेरे को लेके गए वहाँ कानपुर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश में पहली यात्रा, कवि सम्मेलन चालू करा और 2 जने लट्ठ लेकर के घूमने लगे, तो मेरे को डर लगा। मैंने विचार कर, मैंने कहा पंडित एक आध लट्ठ अपने पे पड़ गया तो अपन प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो मैंने उनमें से दोनों में इनका, भाई साहब नहीं कविता समझ में आ रही हो तो मैं बैठ जाऊं। तो उन दोनों में से एक जना क्या बोला कि नहीं नहीं, तुम तो कविता सुनाओ, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जिनने तुम्हारे को बुलाया है। तो अग्रवाल साहब, आप भी ध्यान रखना, चैतन्य रहना। हालांकि आपके समाज के लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, और माइक भी आपने बहुत अच्छी व्यवस्था, माइक वाला भी तुम बहुत जोरदार हो यार, है? तुम्हारी शक्ल मेरी लुगाई से मिलती जुलती है। हाँ, बस अंतर इतना कि ये रखता है, वो नहीं रखती हूँ। बढ़िया है, आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, माइक टेंट भोंगे चोंगे, बहुत बढ़िया व्यवस्था। मतलब वाकई में ये व्यवस्थाएं आपने, कितना अच्छा व्यवस्था है, मतलब आपने पैसा खूब खर्चा करा, भले कवियों को नहीं दे रहे अपन, लेकिन बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया करी। नहीं, जो बात है लोड मत लो आप।
नहीं तो आप ज्यादा टेंशन में आ जाओगे, जितने देर हो उतने भी नहीं दो। ये मरण अलग है क्या। तो दादा ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं तो और ये माइक भी देखो कितना अच्छा व्यवस्थित है अग्रवाल साहब। मैंने मेरी सहज का कर लिया इसको अभी फटाक से, ये हो भी गया मेरे नाम का। नहीं तो वहाँ उज्जैन में उलझ गया मैं फ्रीगंज चौक पे, वहाँ ऐसा माइक लगा रखा उसने कवि सम्मेलन में कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई थी। वो जंग लगी हैंडल में, अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, वो टस से मस नहीं हो, हिले ही नहीं। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए माइक पे तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 2 ईंट फंसा देता, कोई और भी लंबा कवि आ जाए तो वो 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब हुई जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं। वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो माइक के नीचे से ईंट हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां बजाते रहो आप लोग, मेरे को लगेगा आप जिंदा हो। ऐसे एवले लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतने खराब लोग हैं। मतलब ये 4 फीट की संरचना ऐसी बनाई उस भगवान ने, अब इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान ने ऐसा बनाया। वो लोग इस 4 फीट की संरचना का इतना आनंद ले लेते अग्रवाल साहब, मतलब आधा मनोरंजन तो इसी में हो जाता मेरे जीवन का। मैं आपको क्या बताऊं, पिछले दिनों हम लोग गए 3 कवि और साथ में कवित्री। अब हम लोग पहुंचे, दादा मेरे को लेके गए ग्वालियर तरफ। अब यार स्वाभाविक है कि 8 घंटे का सफर, तो सूट बूट में तो आदमी जाएगा नहीं, लोअर टी शर्ट में मैं बैग लेकर रखा। जैसे ही वहाँ पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा। अब मेरी हालत ऐसी हो रही, और पहले तो मेरा और ज़्यादा कृष्काय शरीर था बिल्कुल, अभी भी हालांकि मेरा वजन ये कपड़े समेत खाली 33.5 किलो है, उस समय और ज़्यादा खाली था। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे 3 कवि हम लोग साथ में कवित्री, आयोजक मंडल ने स्वागत करा, आइए आइए सर बैठिए। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करे को 10 मिनट भी नहीं हुए कि वो जो कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सन्न रह गए यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, चाटा मारा क्यों? अरे बोले बात ही ऐसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या, अगर बात में मजा आए तो आपकी तालियां उठे। मैंने कहा मैडम चाटा मारा क्यों? अरे बोला रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था। मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, अभी कविता सुनाता है क्या? आप हंस रहे हो, मेरे प्राण निकलते हैं। इतने एवले लोग हैं। टीवी शो के बाद में क्या होता है, शूटिंग के बाद में प्रोमोस के लिए फोटो लेते हैं फोटोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो एक कवि खड़े हुए, उनका फोटो लिया उस फोटोग्राफर ने 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 10 तरीके से। फिर वो कवित्री खड़ी हुई, उनका फोटो लिया फोटोग्राफर ने 10-15 एंगल से, इधर से उधर से 15-20 फोटो ले मारे। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। अब मैं बैठने लगा अग्रवाल साहब, तो इतनी देर में दूसरे फोटोग्राफर ने उससे बोला, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे बोला आपकी तालियां नहीं रुकेगी। उसने उससे बोला अरे बोले ले ले रोहित जी के भी फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। अरे बोले नहीं ले ले रोहित झन्नाट के भी 10-15 फोटो ले ले यार। अरे बोले छोड़ यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन ऐसे पागल लोग हैं। मतलब ये तो मतलब ऐसे तो मजे लेते हैं लोग। अभी पिछले दिनों की बात है, अभी श्रावण महीने में मैं दर्शन करने के लिए गया महाकाल बाबा की नगरी उज्जैन में गया। मैं सवारी निकलती, आप लोग भी गए होंगे महाकाल बाबा के दर्शन करने। अब मैं दर्शन करने गया, सवारी भयंकर भीड़ हो रही, तो मैं अकेला नहीं, मेरी गुड़िया है 5 साल की, हाँ मेरी खुद की, मैं उसको लेने के लिए, आप भरोसा तो रखो। वो अलग बात है कि 2 महीने तक मेरे को भरोसा नहीं हुआ। तो वो उसको गुड़िया को मैंने गोद में उठा रखा, अब आनंद लेना। मैंने उसको, सत्य घटना, मैंने गोद में उठा रखा, जय जय महाकाल के नारे लग रहे, अटाटूट भीड़, बिल्कुल लोग एक दूसरे के ऊपर ही पड़ रहे, इतनी भीड़। मैंने उसको गोद में उठा रखा। अच्छा मेरे को खुद को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाओ? अब ना मेरे को दिख रहा ना बच्ची को दिख रहा। तो मैंने जब देखा कि नहीं पंडित नहीं मजा आ रहा, तो मैं धक्का देकर के घुसने लगा। मैंने कहा पंडित धक्का दो और करो दर्शन महाकाल के। तो मैं धक्का देने लगा तो आगे एक दादा खड़े हुए बुजुर्ग धोती कुर्ते में, वो मेरे को देख के चिल्लाए, ए बेटा ये बच्ची को तो घर पे छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में, यहाँ कहाँ घुस रही भीड़ में? तो मैंने क्या किया, ओ बाबूजी ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उनने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले, बोले बेटा इस छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। तालियां कमजोर है आप लोगों की। इतना खराब लोग हैं। मतलब आपको क्या बताऊं, अभी वहाँ शुक्ला ब्रदर्स ने, वो गोलू शुक्ला जी ने, हालांकि अभी बस भी वो बेकारी काम हो गया, नाम नहीं लेना, नहीं तो अभी वीडियो आजकल इधर उधर जारी हो जाते, तो अगला मेरे को बाणेश्वरी ट्रेवल्स में नहीं बैठते थे उज्जैन जाने के लिए।
तो अभी वो उनके वहाँ गणपति जी का मेला लगता है, तो मैं मेरी वाइफ को लेके गया। मैंने कहा चलो चाट पकौड़े खिलाना है, तो वो पानी था, तो सत्य घटना, मैं पानी पूरी के ठेले पे मैं खड़ा, मेरी वाइफ खड़ी हुई। अब खड़े दूसरे लोग पैसेंजर मतलब कस्टमर हटे ना, हमारा नंबर आया तो वो मेरी वाइफ को श्वेता को उसको दिया दोनों हाथ में कि हाँ मैडम आपको काय में बना, आलू में के छोले में के छोले में। फिर मेरे से पूछा बेटा तेरे को काय में, मैंने कहा मैंने कहा ढंग से बात कर। बोले अरे बेटा ढंग से बोल। हाँ मैडम आपको पानी में काय में करो, बोले आलू में छोले में, बोले छाले में बोल दिया ना सर मैंने छोले में। अच्छा हाँ आप इधर आ जाओ मैडम, बेटा तेरे को तू साइड में आ जा। मैंने कहा ढंग से बात कर। बोला आपसे बेटा अच्छे से बात कर रहा हूँ, बेटा बेटा किसको बोल रहे मैडम मैडम कर दिया। मैं उसका आदमी हूँ, मैंने क्या हस्बैंड हूँ यार, पर हल्के में लेता आदमी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, मेरी कम है। भगवान ने वहां भी माथा फोड़ी कर रखी। मतलब मैं थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश भी करूं अतुल भैया, शशिकांत दादा, तो वो ऐसी बात बोलती है कि बात का वही सत्यानाश कर देती है। अभी परसों के दिन अग्रवाल साहब मैंने किचन की खिड़की पे कोने रख के मैंने थोड़ा रोमांटिक होकर मैंने कहा यार मेरी ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं तेरे को गोद में उठा लूं और गार्डन में ले चलूं। तो वो मेरे को क्या बोली कि क्या गोद में उठा लो गार्डन में ले चलूं, तुम्हारे से गैस की टंकी तो उठती नहीं है। अगली बात ताली उठेगी, बोलते कि गैस की टंकी तो उठती नहीं है। और परसों के दिन वो तुम आटे की पोटली वहां दरवाजे से किचन तक घसीट घसीट से लाए थे, मेरे को भी क्या घसीट के ले जाओगे क्या? ये तो मरण है, क्या कहता हूं आपको। अच्छा भगवान ने ईश्वर ने ब्रह्मांड का सर्जन करा, भगवान ने ईश्वर ने बनाया, भगवान को अच्छा लगा। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मुस्कुराया, अरे बोले मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन अग्रवाल साहब भगवान ने जब मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोले मजा आ गया। तो नारद जी ने पूछा बोले प्रभु इसमें क्या मजा आ गया, आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, इतने सारे जलचर थलचर बनाए, मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया, आपको बाद में मजा आया तो ताली उठे। बोले प्रभु इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। तो मालूम है कल कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट लेना, ये कभी सम्मेलन कर ही लिया आप लोगों ने। जोरदार लोग हो आप, एक से एक लोग हो आप, ये आपका आनंद है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि ये तो यार जरा सा है, हल्का है। मैं तो वहाँ हॉस्पिटल में गया तो वहाँ टिकट में पर्ची कटवाई, मैंने अभी बुखार आ गया था, चल रही है टाइफाइड वगैरह, मैंने पर्ची कटवाई। मैंने कहा रोहित शर्मा, बोला अच्छा कहाँ रहते हो, मैंने कहा लोकनायक नगर। अच्छा ठीक है आप तो क्या हो क्या रहा है, मैंने कहा मैडम बुखार आ रहा है। मैडम थी काली मोटी और चश्मा लगाए हुए, तो क्या हो रहा है, मैंने कहा बुखार आ रहा है। बोले ठीक है ये पर्ची लो, 5 रुपए ले लिए, जाकर के और वो 8 नंबर केबिन के सामने बैठ जाओ, डॉक्टर साहब अभी आ ही रहे 15 मिनट में। मैंने कहा ठीक है, मैंने पर्ची ली, छाना माना जाके बैठ गया मैं 8 नंबर केबिन के सामने। अब सामने डॉक्टर साहब की नेम प्लेट पढ़ के भगवान की सौगंध ऐसी इच्छा हो कि किसी ईटानी से उस मैडम का माथा फोड़ दूं भाटे से, क्योंकि वहां ऊपर लिखा हुआ डॉक्टर एस.के. अग्रवाल शिशु रोग विशेषज्ञ। इतना खराब है यार, क्या बहुत देवले लोग। खैर आपको लग रहा होगा ये जरा सा है और बाकी तो अच्छे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको तर्क देता हूँ, तर्क में आपको ठीक लगे तो आप लोगों का इसने आशीर्वाद मिले कि ये महिलाएं बैठी हैं, मेरी सिस्टर भी बैठी यहाँ पे, सृष्टि उनकी भी सासू जी वगैरह सब आए, महिलाएं बैठी हुई हैं। ये महिलाओं की आप लोगों की आदत होती है, आप लोगों का एक दिनचर्या होती है कि आप लोग जब भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो आटा गूंथ करके महिलाएं रोटी बना लेती हैं, आखिर में थोड़ा सा छोटा सा लोया बच जाए तो उसकी छोटी रोटी बना करके रख देती हैं। भगवान ने भी आटा उटा गूंधा होगा, कभी वभी बनाए होंगे, ये बड़ा बड़ा बना दिए, टिक्कड़ बना दिए, रोटी बना दी बढ़िया, आखिर में छोटा लोया रह गया होगा तो ये रख दिया है। मेरा ये छोटा सा कद आपको कोई जोक लगता है, मेरा ये छोटा सा कद आपको क्या कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है, और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने। उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है, उस छोटी सी रोटी का ही। ये आनंद है, और आनंद यत्र तत्र बिखरा पड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे से जो मेरी हालत है खराब देख रहे हो यही। अभी मेरे को खैर हालांकि बताने नहीं था, नहीं अग्रवाल साहब बाद में टोकेंगे। मैं वहीं आया, 6 बजे आ गया मैं। अब मैं बाहर से आया तो इसमें तो आऊंगा नहीं, लोअर टी शर्ट में आया मैं। ये अग्रवाल साहब अड़ गए मेरे से, वहीं मेरे लोअर टी शर्ट पहन रखा। बोला बेटा आप किसके साथ? अरे मैंने कहा मैं शशिकांत यादव। अरे बेटा उनके बच्चे को मैं पहचानता हूँ। अरे मैंने कहा मेरा बाप मैं अभी हूँ। लोग हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों आदरणीय दादा मेरे को लेके गए कलकत्ता, अब वहाँ दर्शन कर रहे हैं हम लोग, माता जी के वहाँ मंदिर था छोटा, कालका माता का, वहाँ हम दर्शन कर रहे हैं।
और बढ़िया एक मैडम वहाँ बच्चों को दर्शन करा रही। मैंने कहा चल अच्छी बात है, बढ़िया ज्ञान की संस्कार की बात हो रही। तो बच्चा कुछ बोल रहा, अब धीरे से कुछ बोल रहा, नन्ना 6-7 साल का बच्चा। तो मम्मी उसका मुंह बंद करे, बोलो चुप हो जा चुप हो जा। फिर वो मम्मी का हाथ उठा, फिर बोले उत्सुकता के साथ, फिर वो मम्मी उसका मुंह बंद करे। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा। मैंने कहा यार टोकना पड़ा है। मैंने कहा भाभी जी एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलिए। मैंने कहा मैं कवि हूं, आपको टोक रहा हूं, क्षमा करें। मैंने कहा बच्चे को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। मोदी जी विकास चाह रहे हैं, विकास यही रोक रही हूं कलकत्ता में। मैंने कहा बच्चे को बोलने दो, छोरा बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो भाभी जी क्या बोली, आपकी तालियां नहीं रुक पाएंगी। वो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में। ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। हमारे रमेश भैया ने भजन संध्या कराई, वो बीच में 10:30-11 बजे चाय के लिए ब्रेक करा। अब 15-20 महिलाएं बैठी हुई, और रमेश भैया का छोरा आके ना उनसे पूछे कि पापा पापा मैं पैदा कैसे हुआ था। अब ये कोई प्रश्न है यार? लेकिन बाप तो सबको समझा सकता, पिता पिता होता है। तो उन्हें बुला रहा बेटा मैंने एक बॉक्स लिया था, डिब्बा लिया हमने, तेरी मम्मी और मैंने, उसमें मिट्टी भर दी, डिब्बा बंद करके रख दिया। थोड़ा दिन बाद भगवान की प्रार्थना की, थोड़े दिन बाद डिब्बा खोला, मिट्टी हटाई तो उसमें से तू निकला। बता दिया पिताजी ने। अब बच्चों की आदत होती है भाभी जी, इनको कोई भी बात बोलो ना तो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप जो सोच रहे वही हुआ, आनंद लेना आप। वो बच्चा भी गया घर में, स्क्रैप में से ढूंढ ढांड के एक बॉक्स निकाला, उस बॉक्स में मिट्टी भरी, डिब्बा बंद करके रख दिया। 8 दिन बाद डिब्बा खोला, हाथ जोड़े भगवान के, मिट्टी हटाई तो उसमें से काकरोच निकला। तो वो काकरोच को देख के जोर से चिल्लाया, बोले यार इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरे को यही मसल दूं, पर क्या करूं, तू है तो औलाद मेरी। तालियां बराबर उठे आप। अरे आप देखो, अच्छा हालांकि देखो आदमी अपने घर के लोगों के कारण परेशान है आज की तारीख में। मैडम ने बहुत बढ़िया, मुस्कान मेरी प्यारी बहन ने बहुत बढ़िया परिवार की कविता पढ़ी, लेकिन आज ये स्थिति दादा घर का आदमी घर के मारे परेशान है। उससे ढंग से ही पेश है ना, उसके पिताजी पुलिस वाले हैं। हाँ नहीं मैं आज उनकी गाड़ी में बैठ के आया, उनने कह दिया कि बेटा चालान वालान कटे मेरा नाम ले लेना, मेरे को फोन लगा लेना। तो बहुत आपको बताऊं, घर की बात कर रहा था मैं आदरणीय, घर का आदमी घर के आदमी से परेशान, खुद के घर के आदमी से, और आप मेरी और अपनी क्या बात करें। मोदी जी परेशान, इतनी बढ़िया सर्जिकल स्ट्राइक करी वहां पाकिस्तान में, हवाई जहाज सब भेजे पायलट वगैरह, और नेस्त नाबूद कर दे आतंकवादियों को। बढ़िया वो काम उधर चल रहा है, पिक्चर बढ़िया चल रही। और इधर हमारे मध्य प्रदेश के एक नेताजी ने कह दिया कि अरे वो सोफिया तो उनकी बहन थी इसलिए हमने भेजा, वो के ना मट्टी पलित कर दी। अब मोदी जी सोचे कि यार मैं जैसे तैसे तो मामला सेट कर रहा हूँ, और मेरी पार्टी के लोग मेरा खेल बिगाड़ रहे हैं, उनकी हालत खराब। अच्छा मोदी जी तो ठीक, और नितिन गडकरी जी परेशान हो गए अभी 4 महीने पहले, उनका दिमाग खराब हो गया नितिन गडकरी जी का। उन्होंने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन वालों को, बात बड़ी बारीक है, मजा है तो आपकी तालियां उठे। उन्होंने वो नितिन गडकरी जी ने हाईवे वालों को फोन लगाया, 8 लेन वालों को, अरे बोलो सुनो रहे ये सड़क 2 फीट और चौड़ी करो भले से, पैसा और लगे तो लगाओ, पर ये कैमरे लगाना बंद करो। बात बारीक मेरे को मालूम, क्योंकि आदमी फंस रहा उसके चक्कर में। मैं आपको क्या बताऊं, आदमी उलझ जा रहा है। और अच्छा इतनी व्यवस्थाएं जोरदार है, मैं एक व्यंग्य रखना चाहता हूं, इतनी शानदार व्यवस्था चल रही है। जोमेटो खाना ऑर्डर कर लो, स्विगी खाना ऑर्डर करो, डीमार्ट वगैरह से ऑनलाइन घर पे सामान आ जाए, हर चीज की डिलीवरी हो रही। पहले तो ट्रकों में आलू सब्जी भिंडी गोभी लोहा लंगड़ सप्लाई होता था, आजकल ट्रकों में प्रशासन की तरफ से मौत भी सप्लाई हो रही है, मृत्यु भी सप्लाई हो रही है। एयरपोर्ट रोड पे इतना शानदार प्रदर्शन कराया है प्रशासन ने अपनी तरफ से, मृत्यु सामने चौराहे पे, आपको मरने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मौत सप्लाई चौराहे पे हो रही है। कितने जने परिवार में 4-5 जने सब आ जाओ चौराहे पे, एक बार में साफ किया जाएगा। पितृपक्ष में इतना जोरदार व्यवस्था है महंगाई में कि वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ, वो अंधाधुंध दौड़ता हुआ मौत बांटता रह गया, अंधाधुंध दौड़ता हुआ मौत बांटता रह गया। अंधा प्रशासन हेलमेट को नाम को रोता रह गया, अंधा प्रशासन हेलमेट के नाम को रोता रह गया। और पापा बाइक चला रहे थे, लाश भी नहीं मिली। बाइक चला रहे थे पापा, लाश भी नहीं मिली। बाइक चला रहे थे पापा, लाश भी नहीं मिली। बेटे के हाथ में हेलमेट पहना हुआ सर रह गया, बेटे के हाथ में हेलमेट। आप इसे घूर के क्यों देख रहे हो अग्रवाल साहब?
नहीं आप चिंता मत करो, मैं सीरियसली हास्य रस का ही कवि हूँ। हाँ, आप नहीं तो आप सोच रहे हो कि अरे ये तो रेडियो मिर्ची चल रहा था, विविध भारती किसने ठोक दिया। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मेरे में अकल वकल भी है। हाँ, नहीं तो पिछले दिनों एक कार्यक्रम हो रहा, अभी तो ठीक है, मेरे पिताजी बताते, बोले बेटा ये तो ठीक है, अभी तू फिर भी दिखता है, नहीं तो जब पैदा हुआ तो बड़ी बेकार स्थिति थी। अग्रवाल साहब, मेरे पिताजी बताते, बोले बेटा लोगों के बच्चे पैदा होते हैं तो नर्स ऐसे लेकर आती है, लीजिए साहब आपका बेटा हुआ है, लीजिए साहब आपका बेटी हुई है, आपका बेटा हुआ है। वो नर्स, जब मैं पैदा हुआ तो नर्स ऐसे लेकर के आई, लीजिए पंडित जी आपका भी कुछ ना कुछ हुआ है। तो नर्स बोले कि ये तो साल 6 महीने बाद ही मालूम पड़ेगा। मेरे पिताजी का दिमाग खराब, बोले कि ये कैसा ला के दिया, ये वो भी 4 घंटे में, कभी उसको लड़का ला के दे रहे हो, कभी उसको लड़की ला के दे रहे हो ना, उसको इसको अब ला के दिया ना, वो भी ऐसा, ये 4 घंटे काय में लग गए। बात में मजा आए, नर्स का जवाब अच्छा लगे तो तालियां आपके आकाश छुए। मेरे पिताजी ने पूछा, बोले 4 घंटे काय में लग गए, तो नर्स क्या बोली, अरे बोले पंडित जी पैदा तो ये 4 घंटे पहले ही हो गया था, पर पंखा चालू कर दिया था तो पता नहीं कहाँ उड़ गया था। बहुत अच्छा सुन रहा हूं। एक गीत आपके बीच रखता हूँ, हास्य का गीत, बहुत आनंद आएगा। पहली बार दादा के समक्ष सुना रहा हूँ और बढ़िया ऐसा लग रहा है कि मैं चेक करा लूंगा हास्य का गीत। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे मालवांचल में, पेपर ले रहा हूँ मैं ताकि भूल नहीं जाऊँ। हाँ अग्रवाल साहब, क्या हो गया बीच में, काकरोच आ गया, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, अपने को खाने के लिए और भी चीज़, गुलाब जामुन वगैरह। अरे आप लोग तो बहुत अच्छा सुन रहा, ताली भी बजा रहा हूँ। वो हमें भोपाल के अग्रसेन चौक पे फंस गया मैं, और वो हम सब सुना रहे कविता, सामने एक सेठ जी बैठे हुए, वो सुमड़े जैसे देखे तो हंसे ही नहीं। उनका नौकर बैठा, सही में अग्रवाल साहब, वो नौकर बैठा, वो भी ताली बजा रहा यार, मुझे ले रहा, पर वो सुमड़े जैसे देखे तो मैं नाम नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं वर्मा जी की बात कर रहा हूँ। वो हंसे ही नहीं यार। तो मैंने उतर के पूछा, उनका सेठ जी ताली क्यों नहीं बजा रहे हो यार, सुमड़े जैसा देख रहे हो। तो दीदी ताली नहीं बजाने का सेठ जी ने क्या कारण सुनाया, आनंद लेना, फिर मैं गीत सुना के यही प्राण छोड़ दूंगा, चिंता मत करो आप। तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का कारण सुनाया कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूं, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हाँ, इसके लिए भी रख रखे कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूं, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है, हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे। तालियां कमजोर है आप लोगों की। अच्छा सुन रहा, एक गीत आपको सुनाता हूं, आनंद का है गीत, 2-2.5 मिनट का है और हास्य का गीत। अच्छा, भूमिका खाली इतनी सी अग्रवाल साहब, बस वापिस मेरी तरफ देखो, आप हंस लिए, वाह देखने लायक आइटम तो मैं ही हूं, एक तो चले गया। हाँ इधर देखो मेरी तरफ। तो अब महिलाएं हमारे लोकगीत गाती हैं, भजन गाती हैं हमारे यहाँ की महिलाएं, मालवा की। तो कुछ महिलाओं ने मोदी जी के लिए गाना गाया, गीत गाया कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में मोदी जी की क्या स्थिति है। और महिलाओं की बात होती है कि वो जब लोकगीत गाती हैं बड़ी बड़ी बातों को वो सहज रूप से कह देती हैं। तो मोदी जी के लिए क्या गा रही हैं हमारे मालवांचल की महिलाएं, देश की महिलाएं, आनंद लेना आप कि भारत का अच्छा, गीत का ऐसा मामला है कि तालियों की रिदम अगर साथ में चलेगी तो गीत का मजा डबल होगा। तो तालियों की रिदम आपकी मिलती रहे आनंद को डबल करने के लिए कि भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, तिरंगे का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, तिरंगे का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी। चीन रशिया सब हाथ मिलाते, चीन रशिया। आप यही कल्पना करो कि साथ में ढोलक भी बज रहा है, डन 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 टक डन डन, वही वाला, उसी पैटर्न पे। चीन रशिया सब हाथ मिलाते, चीन रशिया सब हाथ मिलाते, शहबाज चाचा मुंह बिचकाते, शहबाज चाचा मुंह बिचकाते। तो दुनिया के दिल में समाते मेरे मोदी जी, दुनिया के दिल में समाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, तिरंगे का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे। टेरिफ का पेच फंसाते देखो फूफा जी, टेरिफ का पेच। और फूफा जी बिल्कुल वो डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय जगत का फूफा जी है, मुंह देखो आप तो
ऐसा मुंह रहेगा उसका। और बिना फोकट में बिना कारण के गुस्सा होता है वो। चाय ठंडी हो गई तो गुस्सा हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की क्या हरकत है, आनंद लेना कि टेरिफ का पेच फंसाते देखो फूफा जी, टेरिफ का पेच फंसाते देखो फूफा जी, भारत को नीचे गिराना चाहे फूफा जी, भारत को नीचे गिराना चाहे फूफा जी, तो उनको भी धूल चटाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, तिरंगे का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे। पुतिन मौसाज के संग बड़ी पटती, पुतिन मौसाज। आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ऐसी भयंकर पटती जैसे दो साड़ू भाई हो, हाथ में हाथ डाल करके और दो ही बात करेंगे, घंटों बात करते रहेंगे। बिल्कुल। तो पुतिन मौसाज के संग बड़ी पटती, पुतिन मौसाज के संग बड़ी पटती, देख देख ट्रंप की रातें नहीं कटती, देख देख ट्रंप की रातें नहीं कटती, तो फूफा जी को, अरे फूफा जी को खूब चिढ़ाते मेरे मोदी जी, फूफा जी को खूब चिढ़ाते मेरे मोदी जी। तालियों की रिदम। भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, भारत का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी। और अंतिम दो पंथ कि भारत माँ के हाथों में उन्नति की मेहंदी, भारत माँ के हाथों में उन्नति की मेहंदी। अच्छा, उन्नति की मेहंदी इसलिए कि मेहंदी जब महिला लगाती है तो कुछ एक आध दो दिन के बाद में रचती है। 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री सौंपा था हमने, आज जाकर के उस उन्नति का रंग चढ़ते हुए भारत माँ के हाथों में दिख रहा है कि भारत माँ के हाथों में उन्नति की मेहंदी, भारत माँ के हाथों में उन्नति की मेहंदी, उन्नति की मेहंदी, विकास की मेहंदी, उन्नति की मेहंदी, विकास की मेहंदी। तो वैभवशाली, अरे वैभवशाली मुकुट चढ़ाते मेरे मोदी जी, वैभवशाली मुकुट चढ़ाते मेरे मोदी जी, भारत माँ का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी। अब क्या हो रहा है अंदर, पप्पू भैया समझन पारे कहीं हो रियो, पप्पू भैया समझन पावे कहीं हो रियो, ये तो चाय वाला में तो गांधी जी को पोरियो, ये तो चाय वाला में तो। हाँ, अगला कह रहा कि अरे तो छोटा सा आदमी है यार, मैं तो गांधी जी की औलाद हूं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के पास क्या शक्ति है कि हम इसको हरा नहीं पा रहे हैं। अगर उस शक्ति का नाम अगले में आए तो आपकी तालियां चाहे कि पप्पू भैया समझन पावे कहीं हो रियो, पप्पू भैया समझन पावे कहीं हो रियो, ये तो चाय वाला में तो गांधी जी को पोरियो, ये तो चाय वाला में तो गांधी जी को पोरियो। तो जनता के, अरे जनता के बल पे दहाड़े मेरे मोदी जी, जनता के बल पे दहाड़े मेरे मोदी जी, भारत माँ के मान बढ़ावे मेरे मोदी जी, भारत माँ का मान बढ़ाते। अंतिम पंक्ति रखता हूं, आपकी तालियों का जयघोष 100% मिलेगा, इसकी उम्मीद है। स्वागत। कि तांबे के हांडे में ताता सा पानी, तांबे के हांडे में, ये तो लाइन आती है हमारे यहाँ। अब अगली लाइन पे अगर चमत्कार हो तो उस व्यक्ति की साधना के लिए आपकी तालियां चाहिए कि तांबे के हांडे में ताता सा पानी, ताता सा पानी मतलब गुनगुना पानी, तांबे के हांडे में ताता सा पानी, तांबे के हांडे में ताता सा पानी, पर ठंड में भी, अरे ठंड में भी गंगा नहाते मेरे मोदी जी, ठंड में भी गंगा नहाते मेरे मोदी जी, भारत माँ का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी, तिरंगे का मान बढ़ाते मेरे मोदी जी। जय हिंद, जय।